या वाइब्रेशन में कर लें। हजूर महाराज सत्संग फरमा रहे हैं। वाणी श्री रविदास जी महाराज की वाणी है। बिन देखे मुझे नहीं आसा, जो दिसे सो होए विनाशा। बिन देखे मुझे नहीं आसा, जो दिसे सो होए विनाशा। परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारी साध संगत जी। प्यारी साध संगत जी, ये रविदास जी महाराज की वाणी है। हजूर स्वामी जी महाराज हमारे सतगुरु, इनके मुतल्लक बताया करते थे। ये बनारस में हुए। प्यारी साध संगत जी, और जैसे कि सारी दुनिया जानती है, इनकी जाति चमारों की थी। प्यारी साध संगत जी कबीर साहब के वक्त ही आए। एक दफा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि इनकी जाति ऐसी थी कि जब कोई क्षेत्र के अंदर पशु मर जाता था तो इनको सूचना दी जाती थी और ये कई बंदों को लेके जाते थे और उस पशु के चमड़ा निकाला करते थे। एकदम नीची जाती थी, मगर स्वामी जी महाराज फरमाया करते थे, जब इनको गुरु की शरण मिली और इन्होंने नाम का अभ्यास किया तो यहाँ तक पहुँच गए कि जो मुख्य ब्राह्मण थे, जो कि पंडित जी महाराज फेमस थे उस क्षेत्र के, वो भी आके इनको चरणों में माथा टेका करते थे, वो भी इनको नमस्कार करते थे। प्यारी साध संगत जी, ये हुआ कैसे? स्वामी जी महाराज बताया करते थे, ये सिर्फ नाम के महिमा है। जिस नीच को कोई न जाने, नाम जपत चौकुंठ ही माने। चौकुंठ, चार कुंठ कहते हैं चार दिशाओं को। जिस इंसान को, जिस देही की कोई कदर नहीं, लेकिन जब सतगुरु की शरण में गए, सतगुरु ने इनको नाम दिया और इन्होंने नाम का अभ्यास किया। नाम का अभ्यास करने का रिजल्ट क्या हुआ? चारों दिशाओं में उनकी ख्याति फेमस हो गई। चारों दिशाओं में जो सर्व शिरोमणि जो ब्राह्मण थे, पंडित जी महाराज, वो भी इनके चरणों में आके माथा झुकाते थे। तेरी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज एक और बात कहते थे कि ये लगातार भजन बंदगी करते और अपने गुरु की महिमा किया करते थे। प्यारी साध संगत जी, इनके शिष्यों के अंदर मेवाड़ की महारानी मीराबाई भी थी। एक दफ़ा मीराबाई ने देखा कि मेरे सतगुरु निहायत गरीब हैं और झोंपड़ी में रहते हैं और सारे दिन लोगों की टूटी फूटी जूतियों को गांठा करते हैं। जूती गांठ के जो मजदूरी मिलती है उससे अपना परिवार का पालन पोषण करते हैं। प्यारी साध संगत जी, किसी ने मीरा को कह दिया कि ऐ मीरा, तू शहजादी है लेकिन तेरा गुरु वो तो निहायत ही चमार है और चमारों का काम करता है, तू उसकी हेल्प नहीं कर सकती। प्यारी साध संगत जी, उसको बड़ा दिल में फील हुआ और
स्वामी जी महाराज बताया करते थे, एक दफ़ा एक हीरा लेकर के उनके पास में पहुंच गई कि ऐ सतगुरु, मेहरबानी करके इस हीरे को कबूल करो। रविदास जी कहते हैं कि बेटा बात ऐसी है, ये हीरे मोती राजे महाराजाओं के लिए मुबारक हो, हम तो इसी तरह से गुजारा कर लेते हैं। मीरा ने फिर कहा कि महाराज बात तो आपकी ठीक है, इसी तरह से गुजारा कर लेते हैं, लेकिन कम से कम मेरी शान भी तो समझो। मैं एक राजपूत घराने की यानी कि राजा घराने की हूँ और लोग मेरे को व्यंग कसते हैं, इसलिए आप मेहरबानी करके हीरा कबूल कर। प्यारी साध संगत जी, छप्पड़ था, छप्पड़ के नीचे थुम्बी लगा लगा के खड़ी किया जाते थे। रविदास जी ने कहा कि कोई बात नहीं भाई, अगर ऐसी बात है तो उस थुम्बी के पास रख जा। मीराबाई बड़ी खुश हुई और थुम्बी के पास रख के चली गई। प्यारी साध संगत जी, 2-4 महीने बाद में फिर दोबारा दर्शनों के लिए मीरा आई तो उसके दिल में ये ख्याल आया कि अब तो मेरे सतगुरु ने झोंपड़ी की जगह मकान बना लिया होगा और कारोबार भी कुछ अच्छा अच्छा कर लिया होगा। हो सकता है पुरानी जूती गांठने के बनिस्बत नए जूते बेचना शुरू कर दिया हो। प्यारी साध संगत जी ऐसे दिल में अरमान ले करके आ रही थी। दूर से देखा झोंपड़ी तो वही की वही है, और पास में आके देखा तो काम भी वही है। प्यारी साध संगत जी वैसे ही पुरानी जूतियों को गांठ रहे थे। प्यारी साध संगत जी, मीरा ने कहा कि महाराज जी, मैंने आपके लिए आपकी सेवा में एक हीरा दिया था, उसका क्या हुआ? रविदास जी कहते देख कहाँ रखा था? मैंने उस थुम्बी के नीचे रखा था। देख क्या? देखा तो वही का वहीं पड़ा था, और बर्फ स्वामी जी महाराज यहाँ तक कहते थे उस पर गर्त और चढ़ गया था। प्यारी साध संगत जी बिल्कुल बेपरवाह महापुरुष थे। प्यारी साध संगत जी, इनको कभी परवाह नहीं रही। जो भी इनको जो भाग्य के मुताबिक जो कर्म प्रारब्ध कर्मों के हिसाब से जो कार्य करना पड़ता है रोजी रोटी कमाने का, वही काम करते रहे। हजूर स्वामी जी महाराज एक और बात कहते थे। एक दफ़ा एक पंडित जी महाराज गंगा स्नान को जा रहे थे, रविदास जी के पास से गुजर के जा रहे थे। तो रविदास जी ने पूछा कि पंडित जी महाराज कहाँ जा रहे हो? क्या गंगा स्नान को जा रहा है। गंगा स्नान को जा रहे, आओ भगत जी आप भी चलो हमारे साथ। उन्होंने कहा क्या करना है गंगा स्नान करके, लेकिन एक काम कर सकते हो, बताओ हुक्म करो। हुक्म क्या? वो जो एक कुंडी रखी थी जिसमें चमड़ा भिगो के उसको थोड़ा सा मुलायम किया जाता था, उस कुंडी के अंदर हाथ दिया और एक कंगना निकला, हीरे का बना हुआ, हीरे मोतियों से जड़ा हुआ एक सोने का कंगना निकला। प्यारी साध संगत जी उस कंगने को उसको दिया और कहने लगे पंडित जी मेहरबानी करके इस कंगने को ले जाओ और जब वो गंगा माई से बोलना कि भाई रविदास ने ये जो है कंगना भेजा, जैसे वो हाथ करे तो तुम उसको दे देना। प्यारी साध संगत जी जैसे ही वो कंगना लिया तो पंडित जी महाराज की आंखें चमक गई। हमने देखा भाई बड़ी कमाल की चीज़ है, बेमिसाल है। प्यारी साध संगत जी पंडित जी महाराज का मन डोल गया। कहते हैं कि इतना कीमती अगर मैं इसको बेच दूं और इस पैसों से अपना परिवार का करीबन कई वर्ष आराम से गुजरेंगे, ऐसा विचार करके वो एक सुनार के पास चला गया। प्यारी साध संगत जी
करना मालक का ऐसा हुआ कि जब वो सुनार के पास गया तो सुनार ने देखा, अरे भाई इतनी तगड़ी चीज, ये तो बेमिसाल है, ये कहाँ से आ गया। उसने तुरंत फोन कर दिया राजा को कि महाराज अभी तक बहुत गहने देखे हैं, लेकिन एक बेमिसाल गहना देखा आज मैंने। क्या? तो हीरे मोतियों से जड़ा हुआ एक हाथ का कंगना। राजा ने तुरंत फोन कर दिया कि ऐसा करो कि उस कंगने को लेके घर पे आ जाओ, दरबार में पहुंचो। प्यारे साहब संग जी पंडित जी महाराज ने जो कंगना दिया था वही कंगना ले करके और सुनार राज दरबार में पहुंच गया। प्यारी साहब संग जी जैसे वो राज दरबार में पहुंचा, उसकी चमक दमक देख करके, उसकी डेकोरेशन, उसकी क्वालिटी देख करके, और राजा की जो धर्म पत्नी थी उसने झट से उठा लिया कि महाराज ये कंगना तो मैं ले आऊंगी, इस कंगने को तो मैं पहनूंगी। और बात यह है कि एक अकेले कंगने का क्या पहनना, एक और लेके आओ। प्यारी साध संगत जी, राजा ने अपनी धर्म पत्नी के मुताबिक उसको हुक्म दिया कि राजन सुनार इसके साथ का एक और लेके आओ। उसने कहा महाराज मैंने कहाँ लेके आना है, ये तो एक पंडित जी महाराज देखे गए। पंडित जी महाराज कौन है, बुलाओ। बुलाया पंडित जी को। पंडित जी इस कंगने जैसा एक दूसरा कंगना और चाहिए, अगर मिला तो ठीक है, नहीं तो तुमको फांसी पे चढ़ा देंगे। प्यारी साध संगत जी, पंडित जी महाराज तो घबरा गए, अब क्या करा जाए। बड़ी जो है कि बातें चीतें करी, रोना धोना मचाया। उसने कहा कि बात ऐसी है जी कि ये कंगना मेरा नहीं है। हैं तुम्हारा नहीं है? तो ना, ये तो मेरे को रविदास जी ने दिया था। तो रविदास कौन है? तो हमारे यहाँ पे जो चमार है और लोगों की जूतियाँ गाड़ता है। तो अच्छा ये उसने दिया है। प्यारी साध संगत जी, पुलिस को भेजा, पंडित जी को साथ भेजा और जा भाई। वहाँ गए तो पंडित जी महाराज ने बता दिया कि भाई ये है, ये जो जूती गांठ रहा है उसी ने दिया था। प्यारी साध संगत जी उसको पकड़ लिया और कहने लगे कि भाई ये आपका? उसने कहा हाँ मेरा है। तुमने दिया है इसको? हाँ मैंने दिया है। काहे के लिए दिया है? तो मैंने तो पंडित जी को कहा था कि भाई इसको गंगा माई को दे देना, लेकिन इसके दिल में इतना कपट, इतनी चोर, इस गहने को इसने अपने स्वार्थ के लिए बरतने का योजना बना ली। ये कैसे? बड़ा कपटी है ये पंडित। प्यारी साध संगत जी, और बातें मत कर भैया, हमको इसके साथ का दूसरा दे। प्यारी साध संगत जी, दूसरा कहाँ देना था। बहुत कही गई, बहुत बातें रिक्वेस्ट की गई। उस पंडित जी महाराज ने उनके पांव पकड़ लिए। ए रविदास, कैसे भी हो मेरी इज्जत बचा। प्यारी साध संगत जी, जब रोना धोना लग गया तो रविदास जी ने कहा कि बात ऐसी है कि यह जो कुंड जो बना रखा है मैंने पानी में, जो चमड़ा भिगोने के लिए, इसमें बहुत हैं ऐसे हैं। और प्यारी साध संगत जी, उन्होंने हाथ डाला तो उस जैसे कई निकल गए। हैरान हो गए लोग। प्यारी साध संगत जी, राजा को भेंट किया गया, लेकिन पंडित जी महाराज को सजा दी गई कि कपट का काम करते हो। ईमानदारी से कहने में पंडित हो, लेकिन काहे के पंडित हो? तुम तो चोर हो। दूसरी की अमानत के ऊपर तुम अपना नज़र खराब करके रखते हो। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज बताया करते थे, ये उन्हीं महापुरुष की वाणी है। प्यारी साध संगत जी,
जो भी कुछ नजर आता है उसके बगैर बिन देखे तो कैसे प्रीत। जब हमने किसी को देखा ही नहीं तो उसे उस पर भरोसा विश्वास हमको कैसे आ सकता है। जिसको भी हम देखेंगे तभी तो हम भरोसा करेंगे ना, किसी को कोई भी हो, चाहे अच्छी चीज हो चाहे बुरी चीज हो। हम जब किसी चीज को देखेंगे, बिन देखे सलाहना अंधा अंध कमा, बिन देखे ही किसी की तारीफ करना तो समझ लो अंधे को अंधा चलाने वाली बातचीत है। जब देखा तब गावा, गावे का फल पावा। जब देख लिया आंखों से तो फिर उसकी तारीफ की जाती है। लेकिन रविदास जी फरमाते हैं कि नहीं, जिसको तुमने देख लिया उसके प्रति तुम्हारा भाव बन गया, लेकिन ये भी समझ लो कि एक न एक दिन ये चीज जो देखा है ये नष्ट हो जाएगी। प्यारी साध संगत जी वो स्थिर नहीं रहती। जो देखा वो ठीक है, देखने से भरोसा बनता है, लेकिन जिस पे तुमने भरोसा किया वो तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक न एक दिन वो चीज हमारी नज़रों से ओझल हो जाएगी। प्यारी साध संगत जी बहुत बड़ी बात क्या है, वक़्त था हजूर स्वामी जी महाराज पूर्ण पुरुष हजूर स्वामी चुन्नीलाल जी महाराज हमारे सतगुरु अपनी दया मेर से अपनी कृपा से हमारे से मेल मिलाप हुआ। हमने अपने भाग्यों की सराहना की। वाह भाई वाह, बड़े अहोभाग्य हैं हमारे जो धरती पर पूर्ण पुरुष यानी राधा स्वामी दयाल शरीर धारण करके यानी देह धारण करके धरती पर आए और हमको मिल गए। बड़े ऊंचे कर्म है, बहुत ऊंचे। प्यारी साध संगत जी इस धरती पर जागता पुरुष यानी कि जिसने सत और असत का निर्णय कर लिया, ऐसा जागता पुरुष जिसने अपनी आंखों से उस अलौकिक चीज को देखा और देखा ही देखा नहीं, कईयों को दिखाया। प्यारी साध संगत जी और वक़्त ऐसा आया कि एक न एक दिन उनको अपने निज धाम जाना पड़ा। प्यारी साध संगत जी सब कुछ छोड़कर हम जैसों को बिलखते हुए विलाप करते हुए छोड़कर अपने धाम चले गए। यानी कि जिससे भी हमने देखा उससे साथ प्यार किया, जिससे प्यार किया वो तो चीज चली गई, अब क्या किया जाए। प्यारी साध संगत जी है बेमिसाल चीज कि जो कुछ दिखेगा तभी तो हमको यकीन आएगा। जब यकीन आया तो फिर वो तो चीज चली जाती है, फिर क्या करा जाए। परमानेंट तो धरती पर कुछ भी नहीं। प्यारी साध संगत जी यहाँ तक समझ लो कि पर्वत भी परमानेंट नहीं, पहाड़ भी विनस जाते हैं। मैं आपसे एक और निवेदन करूं, एक दफ़ा हजूर बाबा जमल सिंह जी महाराज बाबा सावन सिंह जी महाराज से मिलने के लिए गए। प्यारी साध संगत जी मरी की पहाड़ियों पे गए। हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज वहाँ पे विराजमान थे, वहीं रहते थे। बाबा जी चले गए। दूसरे दिन सुबह हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने अपने सतगुरु यानी कि बाबा जमल सिंह जी महाराज से प्रार्थना करी कि आओ बाबा जी थोड़ा सा सैर कर लो, पहाड़ियों की जो है आब हवा ले लो। बाबा जमल सिंह जी महाराज मुस्कुरा के कहते कि बाबू तू ही कर, मैंने तो यहाँ बहुत पहले से सैर करी हुई है। कहा है? तो हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज हैरान हो गए कि बाबा जी तो पहली बार मरी की पहाड़ियों पे आए हैं और ये कहते हैं कि मैंने तो बहुत बार करी है, तू ही कर ले। और फिर बाबा जी महाराज कहने लगे बाबू मैं तो उस वक़्त भी यहाँ आया था जब यहाँ समुद्र था। हैं? प्यारी साध संगत जी उस समय भी आप आए थे? हाँ बाबू मैं उस वक़्त भी यहाँ घूमने आया था जब यहाँ समुद्र था। प्यारी साध संगत जी अब आप समझ लो, जहाँ समुद्र था वहाँ आज हिमालय पहाड़ है।
ऐसी, यानी हर चीज चेंजेबल है, हर चीज बदल जाती है। हजूर महाराज फिर फरमाते हैं कि ए मेरे भाई, जो भी चीज तुम्हारी दृष्टिगोचर होती है, जो भी तुमको नजर आता है, ये सब बदल जाने वाली है। इसको परमानेंट मत समझ लो। प्यारी साध संगत जी, हैरानगी की बात है, राम, भगवान राम जिसको हम कहते हैं, जो कि त्रिलोकीनाथ का पूर्ण अवतार थे, उन्होंने भी देह धारण करी और अनेक प्रकार की लीलाओं का रचना की, अनेक प्रकार की लीलाएं खेली। लेकिन कमाल है, एक दिन ऐसा आया, हालांकि स्वामी जी महाराज कहा करते थे 10,000 वर्षों तक उन्होंने राज किया। पब्लिक ने फिर रिक्वेस्ट किया 1,000 वर्ष और फिर जिए, यानी 11,000 वर्ष हो गए। 11,000 वर्षों तक उन्होंने शासन किया, लेकिन फिर भी एक न एक दिन उनको जिस्म छोड़ के जाना पड़ा। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार, कहो नानक कछु थिर नहीं, सपने जीव संसार। ए मेरे भाई, ए मेरी माताओं बहनों, किसके साथ तुम प्रेम करते हो, किसके साथ तुमने प्रीत लगा रखी है? जिसके साथ भी तुमने प्रीत कर रखी है, निश्चित रूप से समझ लो एक दिन वो प्रीत तुम्हारी कच्ची हो जाएगी। वो कहीं और पासे चले जाएंगे, तुम किसी और पासे चले जाओगे। परमानेंट कुछ नहीं। हाँ, परमानेंट है क्या कि सतगुरु की शरण में जाना, किसी ना किसी गुरु महाराज की शरण में जाना, लगातार उनके सत्संग अटेंड कर करके उनके साथ प्रेम पैदा करना और गुरु से नाम लेकर नाम का अभ्यास करना। प्यारी साध संगत जी, जीते जी इस जिस्म से परे निकलने की अभ्यास करना। नानक जिंदा मर रहो ऐसा जो कमाओ, मरने से पहले तुम मरना सीख जाओ। प्यारी साध संगत जी, जिस्म से परे निकलकर स्वामी जी महाराज एक दिन कहने लगे, भाई ये मेरी जैकेट है, मैंने इस जैकेट को उतार दी है, जैकेट उतार दी, आज मैंने ये जैकेट उतार दी। ऐसे ही हमने ये शरीर धारण किया है। क्या कभी तुम इस शरीर को छोड़ सकते हो, शरीर को उतार सकते हो? अगर उतार सकते हो तो आप पूर्ण पुरुष हो गए, अगर नहीं उतार सके तो अभी बहुत कसर है। प्यारी साध संगत, जिससे भी किस नाल कीजिए दोस्ती, सब जग चंदनहार। ए मेरे भाई, किसके साथ तुम दोस्ती करते हो? जिसके साथ भी तुम दोस्ती करते हो, सब एक न एक दिन तुमको छोड़ के चले जाना। क्या तुम वो छोड़ जाएगा, क्या तुम छोड़ जाओगे? साथ तो किसी की नहीं बनी। प्यारी साध संगत जी, क्या तो वो छोड़ जाएगा, क्या तुम छोड़ जाओगे? धर्म पत्नियां जो अपने आप को सती कहलाती है, आंखों से देखते देखते उनके पति प्राण त्याग देते हैं और वो सती स्त्री अपने पति के मृतदेही के साथ चिता पे दफन हो जाती है, चिता पे जल जाती है। प्यारी साध संगत जी, थोड़ा सा भी हिचकिचाती नहीं। लेकिन क्या उनका साथ हुआ? साथ तो नहीं हुआ। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, प्रकाश किरण जब धरती पर ये सूरज का किरण पड़ती है तो लगभग 1.5 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चलती है। प्यारी साध संगत जी, 1.5 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से प्रकाश की किरण धरती पर आती है। अब आप ये समझ लो, रूह की स्पीड उससे भी कई गुना ज़्यादा है। यानी कि पति ने 6 बजे जिस्म छोड़ा और सती ने 9 बजे जिस्म छोड़ा। प्यारी साध संगत जी, उनका तो 3 घंटे बीत गए। यानी कि 1.5 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से प्रकाश की गति है। आत्मा की गति तो उससे कई गुना ज़्यादा है।
इसी स्पीड से वो 3 घंटे में कितनी दूर तय कर गया। कहाँ मेल मिलाप हुआ? कहीं से कहीं तक मेल मिलाप नहीं होता। अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ, पिता की करनी पिता के साथ, पुत्र की करनी पुत्र के साथ, पति की करनी पति के साथ, जोरू की करनी जोरू के साथ। प्यारी साध संगत जी, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, रविदास जी फरमाते हैं, देखो भाई प्यारी साध संगत जी, कई लोग ऐसा नियम बना लेते हैं कि मैंने 11 माला जपनी है। कोई भी महापुरुष ने नाम दिया, किसी भी इष्ट का नाम धारण किया और उस नाम की लगातार माला जपना शुरू किया। कितनी दफ़ा? 11 माला, यानी एक दफ़ा एक माला 108 मोती की होती। 11 माला जपी यानी कि 1100, यानी कि 1000 और 100 दफ़ा माला जपनी है। प्यारी साध संगत जी, माला चलती रही, नाम जपते रहे। कई लोग ऐसे भी हैं जो गौमुखी में हाथ डाल देते हैं और सुबह से शाम तक माला जपते रहते हैं। हजारों दफ़ा, हजारों मालाएं फेर ली, लेकिन कमाल है, इस माला फेरने से क्या उद्धार है? रविदास जी महाराज फरमाते कि नहीं। नेह कर्म, नेह कर्म। प्यारी साध संगत जी, 3 प्रकार के कर्म हैं। एक है जो हम काम करते हैं, यानी कर्म करते हैं उसकी इच्छा लेकर के, शुभ कर्म। मेरा भी उद्धार हो, मेरे परिवार का भी हो, मेरा देश का भी हो, मेरे गांव का भी हो, मेरे सब मानुष जाति का भला हो। एक ये कर्म यानी शुभ कर्म। एक है कुकर्म, मेरा तो बुराई बुरा हो गया लेकिन इसका भी सत्यानाश होना चाहिए। बेशक मेरा बछड़ा मर जाए कोई बात नहीं, लेकिन पड़ोसी की दीवार गिरनी चाहिए। इसको कहते अशुभ कर्म। वो शुभ कर्म है जिससे कि सबका भला, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सर्बत का भला, जिसमें सबका भला सोचता है वो शुभ कर्म कहलाता है। लेकिन मेरा सत्यानाश हो जाए लेकिन पड़ोसी की दीवार जरूर टूटनी चाहिए। प्यारी साध संगत जी, कर्म तो ये भी है, लेकिन ये अशुभ कर्म है, ये नुकसान देता है। लेकिन भगवान कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन सुन, शुभ कर्म ऐसे हैं जैसे कि सोने की जंजीर, सोने की हथकड़ी, और अशुभ कर्म ऐसे हैं जैसे लोहे की हथकड़ी हैं। दोनों हथकड़ी, दोनों ही बंधन के कारण हैं, लेकिन क्या इनसे कहीं उद्धार है? नहीं। उद्धार है नेह कर्म से। जो योगी लोग होते हैं, यानी जो परमात्मा को सिर्फ देखना चाहते हैं, परमात्मा से जुड़ना की कोशिश करते हैं, लगातार जिनकी भावना परमात्मा को देखने की ही होती है, वो सिर्फ जो नाम जपते हैं वो माला नहीं फेरते, वो नेह कर्म होते हैं। लगातार उनके अंतर में, रोम रोम के अंदर नाम बसा होता है, अजपा जाप चलता रहता है। अजपा जाप, हाँ प्यारी साध संगत जी, अजपा जाप। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, अजपा जाप किसको कहते हैं? प्यारी साध संगत जी, जो तमाम हदों से परे, जिब्या बाजू बोलना, बिन कन्ना सुनना, जीव के बगैर जपता रहे,
कान के बगैर सुनाई देता रहे। पैरा बाजो चलना बिन हत्था करना, बिना पैर के चलता रहे, हाथों के बगैर काम करता रहे, ऐसी अवस्था बन जाती है। हाँ, कैसे? हजूर महाराज फरमाते नानक हुक्म पछाण के ता खस में मिलता। हुक्म, हुक्म यानी नाम, वो शब्द धुन, जब तक वो आंतरिक जो शब्द धुन प्रकट नहीं होता तब तक खसम से नहीं मिल सकते हम। खसम नाम है स्वामी जी महाराज का, खसम नाम है मालिक कुल का, खसम नाम है राजा स्वामी दयाल का। प्यारी साध संगत जी, उस खसम से मिलने के लिए इन तमाम चीज़ों की जरूरत नहीं। प्यारी साध संगत जी, नानक खसम मिल पिछाड़िए वो शब्द धुन। तो इसके लिए क्या करें? हजूर स्वामी जी महाराज बार बार कहा करते थे, ऐसे कोई गुरु की तलाश करो जो तुमको 5 नाम की बख्शीश कर सके। 5 नाम, हाँ, 5 नाम की दात दे सके और तुमको जीते जी मरने का गति सिखाए, मरने का ढंग सिखाए। आप जिस्म से परे हटकर उस शब्द धुन के साथ जुड़े। प्यारी साध संगत जी, जैसे ही आँख कान मुख बंद कराओ, अनहद झींगा शब्द सुनाओ, आँख भी बंद कर लो, कान भी बंद कर लो, मुंह भी बंद कर लो और अंतर में सुनो आवाज़। ऐसी आवाज़ आ रही है जैसे झींगर बोलता है। प्यारी साध संगत जी, बड़े ध्यान के साथ उस झींगर की आवाज़ जो निकलती है उसको सुनो। उसी झींगर की आवाज़ के अंदर से कई आवाज़ें निकलेंगी, जैसे कि पानी का गिरना, चिड़ियों का चहचहाना, प्यारी साध संगत जी, चक्की का चलना। प्यारी साध संगत जी, अचानक उस चक्की चलने के बीच में ही तुमको ऐसा लगेगा जैसे आसमान में बादल गरज रहे हैं। बादल गरजते हुए के अंदर बड़े तेज झोंके के साथ बारिश हो रही है। प्यारी साध संगत जी, ध्यान से सुनते रहो, आवाज़ें बदलती रहती हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे सारंगी और सितार बजता है। माता सरस्वती जो लगातार सितार बजाती है वो आवाज़ सुनाई देगी। प्यारी साध संगत जी, ध्यान से सुनते रहो, हिलो डुलो नहीं, चुपचाप एक आसन पे बैठे रहो और सुनते रहो। अचानक तुमको ऐसा लगेगा जैसे कि बांसुरी बजती है। बीन बांसुरी मधुर धुन बाजे पुरख हजूर, सुन सुन हंसा मगन होए पीवे अमीरस नूर। रंग महल सतपुरुष का सौभागम अपार, हंस सभी आनंद करे देखे पुरुष समार। प्यारी साध संगत जी, आपके अंदर हजूर स्वामी जी महाराज ने अनोखी दातें रखी हुई है। हम सब के अंदर कोई ऐसा नहीं, 1% है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर मानव जाति कोई ऐसा नहीं जिसके अंदर शब्द धुन ना रखा। लेकिन प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज का मिलना ये नसीबों से है। बड़ी नसीब से सतगुरु का दर मिलता है। प्यारी साध संगत जी, सर्वोच्च कर्म जब से दुनिया बनी तब से अपन ना जाने कितने ही जन्म लेते रहे, कितने ही दफ़ा हम मरते रहे, कितनी दफ़ा हम बिलबिलाते रहे, रोते रहे। और इसी पीरियड में यानी इसी लंबी यात्रा के बीच में हमने कभी कभी शुभ कर्म भी किए हैं। प्यारी साध संगत जी, शुभ कर्म जब बहुत स्टॉक में हो गए, उन शुभ कर्मों का बेनिफिट यानी कि प्रॉफिट, उन तमाम शुभ कर्मों का फल जब हजूर स्वामी जी महाराज ने बख्शना चाहा तो हमको इंसान बनाया। प्यारी साध संगत जी,
और इंसान बनाया, सतगुरु से मेल मिलाप का संजोग लिखा। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज ने वो संजोग लिखा, उनके संजोग के कारण से ही हमको हजूर स्वामी जी महाराज मिले। और प्यारी साध संगत जी, सच बात है, बहुत ही पूर्ण कृपा स्वामी जी महाराज की हुई, तो स्वामी जी महाराज मिले और उन्होंने हमको नाम बख्श दिया, 5 नाम। प्यारी साध संगत जी, जिनको नाम मिल गया, जिनको सतगुरु मिल गया, तिनका लेखा निबड़ गया। जिनको सतगुरु मिल गया उसका आना जाना खत्म, जन्म मरण खत्म, उनका लेखा निपट गया। प्यारी साध संगत जी, उनकी यात्रा पूर्ण हो गई। जन्म मरण में जो चक्कर चलता रहा अनंत जन्मों से, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर वृख जोयो, चिरंकाल ये देह संजरिया, मिल जगदीश मिलन की। इतनी लंबा टाइम पूरा करने के बाद हजूर स्वामी जी महाराज ने अब के गोल्डन चांस रख दिया, आपको परमात्मा से मिलने का रास्ता दे दिया। गुरु मिल गए, गुरु मिल गए। गुरु भी कैसे मिल गए? जो शब्द वेदी, आंतरिक आवाज को सुनने और सुनाने वाले। प्यारी साध संगत जी, ऐसे गुरु का सिर्फ इष्ट जो है देवी देवते नहीं होते, ऐसे महान हस्तियों का इष्ट शब्द धुन होता है, इसको हुक्म बोलते हैं, वो हुक्म के पुजारी होते हैं। प्यारी साध संगत जी, कोई मूर्ति पूजा नहीं करते, कोई कर्मकांड नहीं करते, कोई तीर्थाटन नहीं करते, कोई हवन यज्ञ तर्पण संध्या उपासना ये नहीं करते। प्यारी साध संगत जी, वो सिर्फ अपने आत्मा का लगातार खोज करते हैं। और खोज करना कैसे होता है? प्यारी साध संगत जी, शब्द धुन का अभ्यास करते हैं। शब्द धुन के मार्फत ही उसको अनंत वो अलाही चीज़ें मिलती हैं। आप ये देखिए कि सृष्टि के पहले परमात्मा था, वही परमात्मा शब्द धुन के रूप में प्रकट हुआ। वो शब्द ही परमात्मा के साथ था, वही शब्द परमात्मा था। प्यारी साध संगत जी, जो कुछ हुई उसके बाद में प्रकट हुआ, जो कुछ बना, जो कुछ हुआ उसके बाद में हुआ। वहाँ तक होते होते आप तक पहुँच गई बात। आप जो कुछ भी पाना चाहते हो सब कुछ शब्द धुन के मार्फत मिलता है। प्यारी साध संगत जी, शब्द के मार्फत ही तमाम सृष्टि का विकास हुआ, तमाम 33 करोड़ देवी देवताओं का निर्माण हुआ। एक को माई जगत भी आई, 3 चेले परवान, एक संसारी, एक भंडारी, एक लावन दीवान। ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति भी शब्द धुन से हुई, और इनकी माँ यानी कि अष्टांगी देवी, उसकी उत्पत्ति भी शब्द धुन से हुई। प्यारी साध संगत जी, आप जो कुछ देखते हो सब इन्हीं की तरफ से आया है, और तो कहीं से नहीं है। तो शब्द धुन ही सबका मूल है। प्यारी साध संगत जी, बिना गुरु के नहीं बनते। हजूर स्वामी जी महाराज दया करें और हमको अपने शरण में लें, और वो फिर हमको अपना अभ्यास यानी कि 5 नाम का दात बख्श दें। उनकी बख्शीश से फिर हमको वो चीज़ मिले, तो फिर सब चीज़ हमारे सामने उपलब्ध हो जाती है। प्यारी साध संगत जी, ये काम सिर्फ योगी लोग करते हैं, दूसरा नहीं करता। दूसरा जो भी कोई भजन बंदगी करता है वो कुछ स्वार्थवश करता है। मेरे बाल बच्चे ठीक रहें, मेरी गृहस्थी सुचारू रूप से चलती रहे, मेरे घर के अंदर आनंद मंगल किसी बात की कमी ना रहे, मेरा रोटी रोजी सलामत चलती रहे, मेरे बच्चे भी मेरे हुक्म के मुताबिक मेरे आज्ञानुसार चलें, आज्ञाकारी पुत्र पुत्रियाँ हों। प्यारी साध संगत जी, समाज के अंदर मेरी जय जयकार हो, सारी लोग मेरी प्रतिष्ठा को माने कि वाह भाई वाह,
बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये तमाम चीज़ें की तमन्ना रख के ही भजन करता है इंसान, और ये चीज़ें मिलती हैं। लेकिन योगी लोग, उनको कुछ नहीं चाहिए, वो परमात्मा को सिर्फ आँखों से देखना चाहते हैं। प्यारी साहब सिंह जी, हजूर स्वामी जी महाराज एक बात कहा करते थे, जब हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज धरती पर आए तो एक योगी हिमालय की गुफा में बैठकर भजन कर रहा था। प्यारी साहब सिंह जी, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज का स्वरूप प्रकट हुआ और सोटी लगाकर उस जोगी को उठाया। ए जोगी, अगर तेरे को उस नाम के साथ जुड़ना है तो तू मेरे पास आ जा। अगर तू परमात्मा को चलते फिरते देखना चाहता तो तू मेरे पास आ जा। उस योगी ने एकदम आँख खोली और कहा कि महाराज, आपकी क्या पहचान है? मैं ब्यास में रहता हूँ, मेरा नाम सावन सिंह है, और अपने पाँव दिखाया, मेरे पाँव के अंदर पद्म का निशान है। प्यारी साहब सिंह जी, प्रेम तो बहुत था, क्योंकि लगातार गुफा में बैठकर भजन कर रहा था। प्रेम से घायल हो गया। आहा, आज मैंने परमात्मा को आंखों से देखा। परमात्मा का नाम सावन है, उसके पाँव में पद्म है और व्यास में रहता है। प्यारी साहब सिंह जी पैदल पैदल चलते चलते लगभग 6 महीने बाद में व्यास पहुंचा। व्यास पहुंचा, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज जी स्टेज पे बैठे थे और सत्संग फरमा रहे थे। महात्मा जी सीधे स्टेज के पास पहुंच गए और बाबा जी महाराज से कहने लगे कि हजूर, अपने पाँव दिखाओ। उन्होंने कहा नहीं, पाँव नहीं दिखाना है। नहीं दिखाना? वहाँ गुफा में जाके तो आपने मेरे को अपने कदम दिखाए, और यहाँ कहते हैं कि पाँव नहीं दिखाना। और जोगी, दिखा दूंगा, अकेले में दिखा दूंगा। प्यारी साहब संगे जी, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के फिर उन्होंने जूते जुराब उतारी और पद्म देखे और माथा टेक दिया। हाँ, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, संत अवतार धारण करके धरती पर आते हैं, काहे के लिए? जीवों का उद्धार करने के लिए। प्यारी साहब सिंह जी और योगी लोग सिर्फ उसी चीज को पकड़ते हैं। हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं, सारी दुनिया राम राम जपती है, लेकिन एक बात बताओ, क्या राम राम करने से राम मिल जाता है? नहीं प्यारी साहब सिंह जी, गुरु कृपा से राम राम सब कोई कहे, कहा राम नहीं होए। गुरु प्रसादी राम मन बसे तो फल पावे कोई। गुरु की कृपा से, जब गुरु की कृपा हो जाए और हमारे दिल के अंदर वो राम नाम की जो ज्योति है वो जल जाए, तो कहीं जाके हमारा उद्धार हो सकता है। जैसे सारी दुनिया पारस एक मणि है, एक धातु है। प्यारी साहब सिंह जी स्वामी जी महाराज कहा करते थे, उस धातु की एक खूबी है, पारस की मणि की एक खूबी है कि कभी भी किसी लोहे को टच कर देता है तो लोहा सोना बन जाता है। प्यारी साहब सिंह जी पारस लोहे को टच करके लोहे को सोना बना देता है, लेकिन कमाल है, सोना बना देता है लेकिन सोना वो खुद तो नहीं बन जाता, पारस तो नहीं बन जाता। प्यारी साहब सिंह जी उनके स्टाइल से, इनके टच होने से पारस में ये खूबी है कि लोहा सोना बन जाता है, लेकिन पारस तो नहीं बनता।
परमात्मा का नाम जप के हम अपनी रिद्धियाँ सिद्धियाँ हासिल कर लेते हैं। हम अपने घर गृहस्थी में जो भी हमको चाहिए उन चीज़ों को हम पा लेते हैं, लेकिन परमात्मा तो नहीं बन जाते। यानी संगत जी, परमात्मा एक अलग कहना चाहिए कि संज्ञा है, परमात्मा एक अलग क्वालिटी है। लेकिन परमात्मा के बख्शिश से हमको जो भौतिक सामग्री मिलती है ये एक अलग बख्शिश है। हमको क्या चाहिए, जो चाहिए सो मिल गया हमको। अरे भाई, ओहो बहुत अच्छा करा, तुम कहाँ गए थे? तो सत्संग में जाते। सत्संग में क्या मिलता है कि जो भी हमको मन चाहता, मन इच्छा की पूर्ति होती है। मन इच्छा की पूर्ति होती है, क्या होता है? मकान मिल जाता है, घरवाली मिल जाती है, बाल बच्चे मिल जाते हैं, रोटी पानी का सिलसिला बन जाता है, कारोबार सही चल पड़ता है, धर्म कर्म की बातें भी बहुत हो जाती हैं, ये सब काम हो जाते हैं। लेकिन क्या परमात्मा बन जाते? ना, परमात्मा नहीं बनते। प्यारी साध संगत जी, परमात्मा की लगातार आराधना करने से हमको परमात्मा की तरफ से बख्शीश में सब चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन परमेश्वर तो नहीं बन जाते, हम भगवान तो नहीं बन जाते। स्वामी जी महाराज ने एक दिन कहा, हमरो भरता बड़ो विवेकी, वो आपे संत कहावे। हमारा भरता यानी कि हजूर राधा स्वामी दयाल, हजूर स्वामी जी महाराज बड़े दयालु हैं, लेकिन वो दयालु हैं जब वो प्रकट होते हैं तो लोग उनको ही संत कहते हैं, उनको ही महान हस्ती कहते हैं। उसकी विशेषता क्या है? प्यारी साध संगत जी, उसकी विशेषता है कि वो आप जपें और नाम जपावे। वो आप तो नाम जपते हैं, जो भी उनके पास आते हैं उनको भी नाम जपने की प्रेरणा देते हैं, यानी कि वो भी नाम जपते हैं, वो भी शब्द धुन सुनते हैं, और उनका जो बैठने वाले संग में वो भी शब्द धुन सुनते हैं। जो शब्द धुन सुनते हैं हुक्म का समझ लो कि वो अनुभव करते हैं, शब्द धुन सुन के अपना जन्म मरण को संभाल लेते हैं। प्यारी साध संगत जी, ऐसे व्यक्ति का फिर जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है। ये है हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, हजूर स्वामी जी महाराज देखो क्या कहते हैं, और मेरे भाई, जो व्यक्ति गुरु से नाम लेकर गुरु के बताए हुए मार्ग की तरफ चल पड़ता है, समझ लो वो 3 लोकों में सर्वशिरोमणि है। प्यारी शास्त्र में 3 लोक, हाँ 3 लोक। 3 लोक किसको कहते हैं? पाताल लोक, मृत्यु लोक और बैकुंठ लोक, स्वर्ग लोक। प्यारी साध संगत जी, बहुत दौड़ करी 3 लोक तक चला गया। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, 3 लोक का नाथ कहावे, 3 देव तेरा चेरा, ऋषि मुनि सब पर हुक्म चलावे, कोई तेरा हुक्म नहीं फेरा। जिस चाहे तिस जगत फसावे, जिस चाहे तिस करे निबेड़ा, तेरे बस सुर नर और जोगी, कोई तेरा हुक्म नहीं फेरा। चली साध संगत जी, 3 लोक का मालिक भगवान नारायण। हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अगर तुमने नारायण की गति भी पाली तो भी कुछ काम का नहीं, जन्म मरण से मुक्ति नहीं। देखो ना, भगवान राम का जब जन्म हुआ 11,000 वर्षों तक उन्होंने शासन किया और लोग ने भगवान मान लिया उनको। भगवान मानकर लगातार राम 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 का जाप कर रहे हैं, लेकिन कमाल हुआ, एक दिन उनको मौत ने घेर ली। प्यारी साध संगत जी, सुसाइड कर लिया चारों भाइयों ने।
सरयू नदी के अंदर डुबकियाँ मार मार के अपना प्राण त्याग दिए। प्यारी साध संगत जी, बच तो नहीं पाए ने मौत से। अगे मौत दे कोई ना पेश जावे, मौत जगते बड़ी बलकारियारा। इन्हें कई कराटड़े पट सुटे, रावण जे भी गए निहारियारा। वारी अपनी सारा कुछ करना, ये संसार है दिन चारियारा। जेड़े आप खुदा कहांदे सन, वो भी चल गए आखिर कारियारा। हजूर स्वामी जी महाराज, आहा, जो भी कुछ आया है धरती पर, प्यारी साध संगत जी एक दिन चला गया। जड़े आप खुदा कहा, जो भगवान कहलवाते थे वो भी चले गए, त्रिलोकीनाथ कहलाते थे वो भी चले गए। प्यारी साध संगत जी, यहाँ तक कि हजूर स्वामी जी महाराज भी अपने धाम चले गए। प्यारी साध संगत जी, स्थिर कोई रहे, राह राव न कोई रहो, रंक ना तंक फकीर। वारी आपो अपनी कोई न बांधे दी। बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े बादशाह जिनका हुक्म चलता था। प्यारी साध संगत जी, आपको पता है हिंदुस्तान में एक ऐसा बादशाह आया जिसने चमड़े के सिक्के चला दिए, वो भी चला गया। ऐसे ऐसे बादशाह है जिसको पता लगा कि हर हिंदू अपने मृतक माता पिता की देही के साथ एक सिक्का डाल देता है मुंह में। प्यारी साध संगत जी, उसने तमाम कब्रें खुदवा दी और मुर्दे के मुंह से सिक्के निकाल दिए, लेकिन क्या वो भी बच गया? एक दिन वो भी मर गया। प्यारी साध संगत जी, ये स्थिर रहने वाली जगह है ही नहीं, ये जो भी आया सब जाएगा। चमड़े के सिक्के चलाने वाला बादशाह भी नहीं बचा, और मुंह से मुर्दों के मुंह से निकालने वाले पैसे वो भी नहीं बचा, सब चले गए। प्यारी साध संगत जी, कोई भी नहीं बचा। वारी अपो अपनी कोई न भांदे दे। जब जब वक्त आया तब तब वो भी चला गया और चले भी जाएंगे। प्यारी साध संगत जी, स्थिर चीज नहीं, स्थिर नहीं कोई। रावण का एक युग जितनी उम्र थी, लेकिन देखो वो भी मारा गया। प्यारी साध संगत जी, भगवान कृष्ण जी जिन्होंने महाभारत युद्ध का आयोजन किया, बेशुमार जीवों को मार डाला। 1-1 लाख एक फौज के अंदर उनके सेनाएं थे, सैनिक थे। 100 लाख सोहिणी सेनाई सब गुजर गए। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, कौन रहा? कोई रहा धरती पर? कोई नहीं रहा। प्यारी साध संगत जी, अपने भी नहीं रहना। आपके देखते देखते ही अपन भी सब चले जाएंगे। न माँ ने रहना, न बाप ने रहना, न कोई रिश्तेदार ने रहता, न भाई ने रहना, न बेटे ने रहना। प्यारी साध संगत जी, सब चले जाएंगे, सब चले जाएंगे। हाँ, तो फिर कोई रहता ही है? स्वामी जी महाराज कहते हैं, हाँ रहता है, राम। प्यारी साध संगत जी, रहता है राम। राम रहो, साधु रहो गुरु गोविंद, ये रह जाते हैं। परमात्मा हमेशा रहता है। आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। वो सच यानी कि सबधुन पहले भी था, सृष्टि के निर्माण के पहले भी था,
अब भी है, और जब सारा संसार प्रलय में लीन हो जाएगा तो भी सबधुन रहेगा। प्यारी साध संगत जी, इसके अलावा कोई नहीं रहने वाला। या जिन महापुरुषों की कृपा से हमने उस चीज़ को एहसास किया, उसका प्रैक्टिकल अनुभव किया है, या वो महान हस्तियों की ख्यातियाँ रह जाएगी, उनकी महानता रह जाएगी, जिनकी बख्शीश से हमको लाइट ऑफ गॉड यानी कि प्रकाश स्वरूपी परमात्मा का दीदार हुआ, वो रह जाएगी। या वो हस्ती रह जाएगी जिनके द्वारा हमने सबधुन का अनुभव किया, वो रह जाएगी। राम रहो रावण रहो सब गए, लेकिन ये रह जाएंगे कौन? राम, यानी कि वो ही सबधुन आत्मक परमात्मा, वो जिनके मार्फत उनका परिचय मिलता है, या वो जो हमको सबधुन सुनाते हैं, वो ये रह जाएंगे। राम रहो और साधु रहो गुरु गोविंद, वो गुरु, वो महान हस्ती रह जाएगी, बाकी सब चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। देख लो आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब को उठा के देखो प्यारी साध संगत जी, जो गुरु नानक साहब को मुख्य मानते हैं, उनसे भी हजारों साल, 200-300 साल पहले जो महान हस्ती पैदा हुई वो भी चली गई, गुरु नानक भी चले गए, 9वीं पातशाही भी चली गई, 10वीं पातशाही भी चली गई, सब चले गए। हम सब लोगों के लिए एक रास्ता दे गए कि देखो मेरे बच्चे सुनो, ऐथे बैठ किसे नहीं रहना, मेला यार 2 दिन ला, सिर्फ 2 दिन बैठे नहीं रहना, सब चले जाना। और कमाल की बात यह है, आज हम जिसके नाम पे हम हंसते हैं, जिनका मखौल करते हैं, वो तो चले ही चले गए, लेकिन जो मखौल करते हैं वो भी इसी तरह से जाएंगे। प्यारी साध संगत जी, परमानेंट कोई चीज़ नहीं। हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं, मन का स्वभाव सब कोई करे, करता हो सुमन रहे। कमाल की बात है। देखो प्यारी साध संगत जी, अरे भाई ये हमारी लड़की है, लड़की है, तो बड़ी हो गई, तो इसका रिश्ता करना, रिश्ता करना, हाँ तो कैसे करें? वो भी लड़का है जी, वो भी लड़का है, वो गृहस्थी भी है, वो भी धनवान परिवार है, वो भी है, देख लो, गए देख वापस आ गए। क्या बात हुई भाई, तुमने रिश्ता क्यों नहीं किया? मेरा मन नहीं माना, मन नहीं माना। भाई देखो जी, मैं वहाँ रिश्ता करूँगा जहाँ मेरा मन ठुके, पक्का हो, मैं वहाँ रिश्ता करूँगा, हर जगह नहीं कर सकता, मैं वहीं करूँगा जहाँ मेरा मन मानेगा। प्यारी साध संगत जी, लोगों ने अपने मन के मुताबिक संसार बसाया, मन ने जिसको कहा अच्छा उसी को कबूल कर लिया, उसी को अच्छा मान के स्वीकार कर लिया, और मन ने कहा कि नहीं, उसको नकार दिया। सारी दुनिया का यही सिद्धांत है, मन के मुताबिक मनोमयी सृष्टि बनी, मन के मुताबिक ताल्लुकात जोड़े, मन के मुताबिक रहन सहन बनाया, मन के मुताबिक अपनी गृहस्थी बसाई, मन के मुताबिक अपना मकान बनाया, पत्थरों का, ईंटों का, अपने मन के मुताबिक। मेरा मन ये चाहता है, मेरा मन ये चाहता है, मेरा मन वो चाहता है, वो मेरा रिश्तेदार है। रिश्तेदार है तुम्हारा? हाँ, लेकिन अब नहीं है जी। क्या बात? मेरा मन उखड़ गया। क्या बात हुई? अरे वो लड़की ठीक नहीं थी, उनका व्यवहार ठीक नहीं था, वो लड़का ठीक नहीं था, मन ने कबूल नहीं किया।
अब हमारा उनके साथ में कोई रिश्ता नहीं, क्योंकि मन बिल्कुल नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं मानता। प्यारी साध सिंह जी, आप देखो सारी दुनिया जो भी रिश्ते जोड़ती है, जो भी अपना व्यवस्था बनाती है, जो भी संसार बसाता है, अपने मन के मुताबिक बसा। मन ने कहा नहीं, आपने झटपट उसके किनारे कर दिया। अच्छा जी, बस आज के बाद में हमारे घर नहीं आएगा, हम तुम्हारे घर नहीं आएंगे, तुम हमारे घर नहीं आओ, मैं मर भी जाऊं तो भी मेरे पीछे आना नहीं, मेरे दहली पे चढ़ना नहीं, बस तुम्हारा हमारा रिश्ता खत्म। क्या हुआ भाई, तुमने तो बड़े तमन्नाओं के साथ ये रिश्ते को जोड़ा था, उस समय मेरे को पता नहीं था। अब राज खुल गया कि इनका व्यवहार हमारे व्यवहार से बिल्कुल अलग है, इनका हमारा रिश्ता नहीं, व्यवहार खत्म, रिश्ते खत्म, प्यार मोहब्बत सब खत्म। प्यारी साध सिंह जी, पूरे संसार का यही हाल है। आप बताओ, क्या सारी चीज़ें तुम्हारे मन के मुताबिक होती है? क्या जो जो तुम तमन्ना करते हो, जो जो तुमने नाटकबाजी कर रखी है, सब इसी तरह से होता है? नहीं प्यारी साध सिंह जी, कभी ख्याल करके देखो, आपने अपने घर में किसी एक लड़की को अपने बहू बना के ले लिया। प्यारी साध सिंह जी, कुछ दिनों बाद में, कुछ महीनों बाद में उनके गर्भ से एक अलग से हस्ती पैदा हुई, अलग से औलाद पैदा हुई। तुम तो जानते भी नहीं थे वो, तुमने कभी उनका विचार नहीं किया था ना कि वो कैसे रंग रूप का होगा। तुमने मन के मुताबिक सोचा, तो फिर वो मन के मुताबिक वो कहाँ है, तुमने तो सोचा भी नहीं था। प्यारी साध संगत जी, उसमें कितने गुण पैदा हो रहे हैं, कितने अवगुण पैदा हो रहे हैं, तुम थोड़ी जानते हो, क्योंकि तुम तो हमेशा अच्छा सोचते हो। तो ये तो हो गया बुरा, अब बताओ क्या करेंगे? प्यारी साध संगत जी, मन की मुराद कभी पूरी नहीं होती, और जो मन की मुरादों को लेकर के चलता है, बहुत ही समझ लो कि उल्टी गति में पड़ गया। जो कुछ है उसके साथ समझौता करना, ये हमारी नीति है। हजूर स्वामी जी महाराज हमारे कहा करते थे, जो कुछ तो दिखता है उसके साथ ताल्लुकात बैठाओ, जैसा भी है, घटिया है, बढ़िया है, गुणों वाला है, अवगुणों वाला है, जैसा भी तुमको दिखाई दे रहा है उसके साथ अपना व्यवस्था बनाओ। और व्यवस्था क्या बनाना है? प्यारी साध सिंह जी, उनको रल मिल के उनके साथ बैठो और बैठ के नाम जपो, यही है बैठाना, यही है रल मिल के चलना। प्यारी साध सिंह जी, एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, 3 हैं, 4 हैं, जो भी हैं, सबको साथ लेके बैठो और आप जपे और ये नाम जपावे, आप भी नाम जपो, उनको भी नाम जपने के लिए प्रेरणा करो। प्यारी साध सिंह जी, ये है बैठाने का। अगर ऐसा नहीं तो कोई मतलब नहीं किसी का, अपनी अपनी करनी, फिर अपने अपने साथ। प्यारी साध संगत जी, हम कितने चतुर चालाक बने, हमारी नहीं चलती। सबसे पूछा जाता है, सुनाओ जी आपके बच्चे, अरे बच्चे कहने में नहीं आते जी, बच्चों कहाँ मानते जी, बच्चे नहीं मानते। क्यों? क्योंकि हमने संस्कार ऐसे नहीं दिए, हमारे साथ बैठा के हमने उनके साथ भजन करना नहीं शुरू किया। प्यारी साध संगत जी, हमने क्या किया? रोटी रोजी कमाने का सिलसिला फिट कर दिया। सबको कहा नोट कमाओ, हमने नोट कमाए, हमारे बच्चों ने भी नोट कमाए, लेकिन बताओ कि अब मरते वक्त वो नोट काम आते? हॉस्पिटल में दे आएंगे, आप ये काम आएंगे, लेकिन मौत के वक्त तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। साथ न चाले बिन भजन मिथ्या सबड़ी त्याग, हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, भजन के बगैर कोई चीज आपके साथ जाने वाली नहीं। जितना मर्जी तुम जोर लगाओ, जितना मर्जी।
प्यारी साध संगत जी, कुछ भी चीज साथ नहीं जाएगा, साथ चलेगा राम परमात्मा का नाम, साथ चलेगा शब्द धुन जो आपके अंदर लगातार गूंजती है, सब कुछ साथ चलेगा, जिनमें से गुरु स्वामी जी महाराज आपके साथ चलेंगे। नाम मिला स्वामी जी महाराज कहा करते थे, गुरु जब नाम देता है तो शिष्य के अंदर हो बैठता है। जिस वक्त काया छोड़ती गुरु साथ लेके चला जाता है, वो आपके साथ जाएगा, उसके साथ हम प्रीत करते नहीं। देखो कमाल की बात है, सब दुनिया जानती है, तमाम वेद शास्त्र और धर्म ग्रंथ ये जानते हैं कि गुरु ही हमारे साथ जाता है, लेकिन कमाल है फिर भी भरोसा नहीं। सारे ग्रंथ कहते हैं फिर भी भरोसा नहीं, फिर भी हम दुनियादारी में अटके रहते हैं, फिर भी 2400 घंटे धन की सुमरन, धन की जपनी, सिर्फ धन का ही जाप करते रहते हैं। मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, बस यही ना। अरे भाई उस महात्मा जी के पास चलो, क्यों? क्योंकि वो आशीर्वाद देता है तो काम हमारा बन जाता है, उसके लिए चलो वहाँ पे। चले गए। अरे भाई 500 रुपये लगेंगे भाड़े के, क्या कोई बात नहीं, 550 लग जाए, लेकिन चलो उस महात्मा से आशीर्वाद लेंगे। काहे का? कि मेरे कोई भी काम सफल हो जाए, इस बात का आशीर्वाद लेने के लिए 550 रुपये खर्च करके भी गए। प्यारी साध संगत जी, यही है ना जिंदगी का राज। कोई नहीं जाता इस बात के लिए कि ए सतगुरु तेरी लो जिसके साथ लगी है, मेरी भी उसके साथ लगा दे। तू जो भजन बंदगी कर करके सब धुन का अभ्यास करता है, मेरी भी उसके साथ लग जाए। कोई करता है? प्यारी साध संगत जी, बड़ी कमाल की बात है। हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं, देखो क्या हजूर महाराज फरमाते, ए मेरे भाई सुन, तुमने पूरी बनबारी यानी कि वन यानी जंगल देखा, पेड़ पौधे लगाए, बागवानी देखी, पार्क बना लिया, लेकिन कौन सा पेड़ किसका है कोई पता नहीं। सब हरियाली हरियाली नजर आ रही है। प्यारी साध संगत जी, हरियाली को देख देख के खुश हो रहे हैं कि हरियाली आ रही है, लेकिन है कि पौधा किसका, ये तो कोई नहीं जानता। प्यारी साध संगत जी, लेकिन जब उन पौधों पे फल आया, ऑटोमेटिक हम बोल पड़े, ये बेल तो खरबूजे की, ये बेल तो तरबूजे की है, ये पौधा तो भिंडी का है, ये तो शुभ कर्मों का रिजल्ट है। प्यारी साध संगत जी, आपके जीवन में जो भी कुछ उतर रहा है, ये उतरा हुआ ही आपका परिचय दे रहा है कि आप कौन से मार्ग पर चल रहे हो। क्या आप सन्मार्ग पर चल रहे हो? आपके बच्चे बाल बच्चे आज्ञाकारी हैं, यानी कि बिल्कुल आप जिस समय आपकी संतान हुई उस समय आप दिल और जान से गुरु के हुक्म में चलने वाले थे। इसी का असर हुआ है कि आपकी संतान भी आज्ञाकारी हुई। आप माता पिता की सेवा करने वाले थे, उसी का रिजल्ट है कि ये बच्चे भी माता पिता की सेवा कर रहे हैं। आप सनातन का माल खाते थे, उसी का रिजल्ट है कि आपको भी आपके बाल बच्चे सनातन मार्ग की तरफ ले जाते हैं। परमात्मा के प्रति भाव भक्ति, माता पिता और गुरु, इनसे विद्या होती शुरू। प्यारी साध संगत जी, सबसे पहले माँ बाप हैं और उसके बाद में गुरु है। जो इनका रेस्पेक्ट करता है, समाज भी उनका रेस्पेक्ट करता है। जो इनका मान सम्मान रखता है, समाज भी उनका मान सम्मान रखता है।
प्यारी साध संगत जी, पूरा बन रहा है, कहते हैं कि पारख पूरी जंगल अपने अपने फल से ही परिचित होते हैं। फल देखकर ही हम एहसास कर लेते हैं कि ये फल आम का है, यानी कि आम का बाग है। ये फल किसी और का है तो हम उस आम वाले दरख्तों को कभी नहीं कहते कि ये आम वाले हैं। उस बूटे के अंदर जो फल मिलता है उसी से हम एहसास लेते हैं कि ये इस चीज़ का पेड़ लगा। हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं, ज्ञान परम करम अभ्यास, ज्ञान भयात करम नाश। आप ऐसा समझिए, देखो हजूर महाराज क्या कहते हैं, सारा दुनिया भजन बंदगी करती है काहे के लिए कि ज्ञान हो जाए उनको। ज्ञान किसको कहते हैं? प्यारी साध संगत जी, संसार के लिहाज से ज्ञान नाम है काबिलियत का, योग्यता का। हमारे अंदर ये ज्ञान प्रकट हो जाए, लेकिन स्वामी जी महाराज कहते कि नहीं, ज्ञान है ज्ञान ध्यान धुन जानिए अकत कहावे सोए। अवर्णनीय परमात्मा का शब्द धुन जब प्रकट हो जाए और लाइट ऑफ गॉड को तुम देखने वाले बन जाओ तो तुम समझ लो ज्ञानी हो। हजूर स्वामी जी महाराज फरमा, संसार तो कहता है कि जो नॉलेज हो जाना इसको ज्ञान कहते हैं। प्यारी साध संगत जी, इसको ज्ञान नहीं कहते, संतों की भाषा कहता। संतों की भाषा में ज्ञान उसी का नाम है अंतर से शब्द धुन का सुनाई देना और लाइट ऑफ गॉड को देखना, उसको ज्ञानी कहते हैं। बड़े बड़े अहंकार ये नानक गर्भ गए जो बहुत अपने आप को ज्ञानी कहलाते थे, सब 84 में चले गए, सब जन्म मरण में चले गए, उनकी गति मुक्ति नहीं हुई। प्यारी साध संगत जी बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ गए, उनकी मुक्ति नहीं होती। परमात्मा के दरबार में जाकर परमात्मा में अभेद हो जाना ये उनको नसीब नहीं, क्योंकि उनको नसीब तो है सिर्फ ज्ञान ध्यान की बातें करना कि 2 और 2 मिलने से 4 बनते, बस इस चीज़ को जानते। वो उस चीज़ को नहीं जानते कि शब्द धुन उसको सुन सुन कर हमारी सूरत इससे ऊपर निकल के उसमें जाकर लीन हो जाए, ये चीज़ वो नहीं जानते। प्यारी साध संगत जी, आप बताओ, सारा संसार तो ज्ञानी वही है जो बुद्धिमान है, ज्ञानी वही है जो चतुर है, ज्ञानी वही है जो दूसरे को उल्लू बना सके, जो दूसरे को बेवकूफ़ बना के पैसा ऐंठ ले, दूसरे के जेब में डाका डाल ले, उसको ज्ञानी कहते हैं। लेकिन स्वामी जी महाराज कहते कि नहीं, ज्ञानी नहीं है वो तो ठग है। ज्ञानी वो है जो आप जपता है और दूसरे को भी नाम जपाने के लिए प्रेरणा करता है। प्यारी साध संगत जी, आप भी भजन कर करके सूरत को सिमेट करके यहाँ लिया था। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज कहते थे, आप भजन करते हो, कितनी देर करते हो उसका कोई वैल्यू नहीं, लेकिन जितनी देर करते हो क्या आपका शरीर सुन्न हो जाता है तो आपकी कीमत है। शरीर तो सुन्न नहीं होता। प्यारी साध संगत जी, यहाँ बैठ के लगातार नाम जपते रहें और धीरे 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 हमारा शरीर सुन्न हो जाए, इतनी देर हमको भजन करना चाहिए। और जब सुन्न हो गया तो फिर आगे का रास्ता चलेगा। पुतली में तिल, तिल में भला राजकुल का कुल, इस पर्दाए शाह के जरा पार देखना। 14 तबक का हाल अइया हो तुझे जरूर, गाफिल न हो ख्याल से होशियार देखना। 14 भवनों का सूझ, 14 भवनों का नॉलेज तुमको प्रकट होगा। 14 भवन। प्यारी साध संगत जी, 7 यहाँ तक 6 है चक्कर, 6 चक्कर के बाद फिर 5 चक्कर हैं।
6 और 5 कितने 11, और फिर 3 अंदर के हैं, 11 और 3 14। इन 14 भुवनों का सोझ नॉलेज तुमको हो जाएगी। कब? जब तुम अभ्यास करोगे तब। क्या करें? पुतली में तिल, हमारी आंखों के बीच में जो तिल है उसको यहाँ टेक के लगातार हिलाओ डुलाओ नहीं, चुपचाप यहीं देखते रहो और लगातार उसी में ध्यान टिकाए रखो। इसी में सब राज है। आपकी सूरत यहाँ टिक गई तो समझ लो आपको राज की चाबी मिल गई, आप सचमुच ज्ञानी बन गए, आप सचमुच उस परम शक्ति को देखने वाले बन गए। प्यारी शास्त्री जी, आप सचमुच मेरे सतगुरु के हुक्म में चलने वाले हो गए। अगर तो आपने यहाँ बैठ करके 14 भुवनों का अनुभव करना शुरू कर दिया। आप क्या करें? पुतली में तिल में भरा राजकुल का कुल, इस पर्दा शाह के तुम्हारे अंदर अंधेरा आएगा। इस अंधेरे को, शाह मतलब अंधेरा, अंधेरे के पर्दे के पीछे देखो, आपको सब कुछ एहसास होने लग जाएगा। हजूर महाराज फिर और फरमाते जीवत मुक्त सदा देखो प्यारी साध सिंह जी, रविदास जी महाराज की वाणी है। ए मेरे भाई सुन, सारी दुनिया दही रड़कती है, काहे के लिए? काहे के लिए दही रड़कती है? इस बात के लिए कि घी मिले, घी पाने के लिए दही को रड़कते हैं। सारी दुनिया भजन करती है, काहे के लिए? परमात्मा को देखने के लिए। हाजिर नाजिर। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, उस योगी ने प्रार्थना करी, हे परमात्मा, हे प्रभु, हम तुझे जीते जागते चलते फिरते इस धरती पर देखे। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए हजूर बाबा सावन सिंह और हजूर स्वामी जी महाराज हमारे धरती पर प्रकट हुए। उन जीवों को, उन रूहों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए राधा स्वामी दयाल ने इंसान का खाका धारण किया और धरती पर आकर प्रकट हुए। सिर्फ उन जिज्ञासुओं की, उन प्रेमियों की इच्छा पूरी करने के लिए ही स्वामी जी महाराज ने देह धारण करी और धरती पर आकर विचरण किया। प्यारी साध संगत जी, सिर्फ इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ। वाह मेरे सतगुरु, कमाल कर दिया। सचमुच तेरी कृपा से, तेरी बख्शीश से ये चीज़ें हासिल होती है, नहीं तो नहीं होती। प्यारी साध संगत जी, सारी दुनिया दही रड़कती है, दही बिलोती है। काहे के लिए बिलोती है? घी लेने के लिए। घी निकल जाए, उस दही के अंदर से मक्खन निकले। लेकिन कैसे निकले? आपने कभी सोचा नहीं? कोई लाके आपके सामने दूध का कटोरा रख दे और कह दे कि देख भाई, इसके अंदर घी है, कोई मान नहीं सकता, किसी भी तरीके से नहीं मानेगा, क्योंकि दूध में घी कहाँ होता है? देखो ना, दूध के अंदर तो घी है, मान लिया। कैसे? समझ नहीं आई कैसे? अरे घी से रोटी चौपड़ते हैं, दूध से भी रोटी चौपड़ लोगे क्या? घी से परांठे बनते हैं, दूध से परांठे बनाओगे क्या? नहीं हो सकता। लेकिन जब किसी समझदार व्यक्ति ने देखा कि नहीं हो सकता, कैसे नहीं हो सकता, उसको थोड़ा सा गर्म किया और उसमें जामन दिया। थोड़ी देर के लिए स्थायी रूप से उसको बिना हिले डुले एक जगह रख दिया। 4-6 घंटे बाद में दूध जम गया, दही बन गया। दही बन गया, हाँ दही बन गया। उसको मधानी ली और प्यारी साध संगत जिससे रड़कना शुरू कर दिया।
थोड़ा थोड़ा ठंड के मौसम में गर्म पानी डाला, थोड़ा सा गर्म, सर्दी के दिन में थोड़ा सा उसमें जो है सर्दी के लिए उसमें बर्फ़ डाला और उसको रड़का तो उसके बाद में झाग झाग के बीच में मक्खन ऊपर आ गया। हमने देखा मक्खन निकल गया, मक्खन चाटी से बाहर निकाला। प्यारी सास ने, क्या ये घी है? ना, अभी तो मक्खन है। इसको फिर हमने आग पे तपाया, छाछ अलग हो गई, घी अलग हो गई, फिर निकला घी। पानी मथे कुछ हाथ ना आवे, खीर मथे आलस अति बारा। देखो सारी दुनिया का क्या हाल है, पानी को रड़कते जा रहे हैं, पानी को रड़कते जा रहे हैं, लेकिन उससे क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। प्यारी सास संगत जी, कहा जाए कि बच्चों, पानी रड़कने से कोई मतलब नहीं होता। दूध को रड़को, दही को रड़को, तो तुमको कुछ मिलेगा, उसमें आलस पड़ता है ना। दूध मथना यानी कि नाम का जपना, यहाँ बैठ कर के लगातार नाम जपो, 5 नाम। प्यारी सास संगत जी, नाम सारी दुनिया नाम जपती है, नाम सब कोई कहे कहा राम नहीं होए। सारी दुनिया राम राम कहती है, लेकिन राम नहीं मिलता किसी को भी। क्यों? गुरु प्रसादी, गुरु की कृपा से जब तुमको नाम मिलेगा और नाम लेकर के फिर अभ्यास करोगे, तब तुमको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो नहीं। प्यारी सास संगत जी, नहीं तो नहीं। हम वैसे ही, अरे भाई राम राम जपते, हाँ जपते जी, सारा दिन तो राम राम ही जपते, और क्या है। प्यारी सास संगत जी, राम राम करते करते लोगों की जीभों के ऊपर छाले पड़ गए। आखड़िया जाई पड़ी पंथ निहार निहार, और मेरी आंखें भी सूख गई। रास्ता देख देख के, आएंगे, कब आएंगे? आएंगे। इसी आस पे सारा दिन राम राम भी जपता रहा और रास्ता भी देखता रहा, लेकिन गुरु की कृपा से गुरु की शरण में नहीं गया। गुरु की शरण में गया ही नहीं, गुरु को गुरु माना ही नहीं, कभी उनसे नाम लेने की बख्शिश करी भी नहीं, और नाम लेने की मिल भी गया तो गुरु को इंसान समझता रहा। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, गुरु को तुम मानुष मत जानो, वे हैं परम पुरुष की जान। वही कबीर वही सतनामो, सब संतन को वही पिछान। तेरा काज उन्हीं से होगा, मत भटके तू तज अभिमान। प्यारी सास संगत जी, अगर हासिल होगा तो गुरु की कृपा से होगा। तो खामखाई इधर उधर टटोलता फिरता है, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन सब कुछ कहने के बाद में भी स्वामी जी महाराज कहते हैं, एक बात जानी हम बाहरी, ए मेरे भाई, एक बात समझ में आई है, तू बढ़कर बेईमान, तू बहुत बेईमान है। तुमने जब गर्भ के अंदर थे तब भी तुमने प्रॉमिस किया था कि ये सतगुरु, ए हजूर स्वामी जी महाराज, मुझको गर्भ से बाहर निकाल दे, मैं लगातार तेरा नाम जपाऊंगा, तेरी याद देना। लेकिन तू नाम याद करता नहीं, नाम जपता नहीं, सत्संग में तू आता नहीं। प्यारी सास संगत जी, फिर बताओ क्या करा जाए। और गुरु की शरण में आया तो गुरु ने भी तुमसे एग्रीमेंट मांगा, भजन करोगे? स्वामी जी जरूर करेंगे, पक्का? हाँ स्वामी जी जरूर, पक्का। भाई 2.5 घंटा भजन करना, स्वामी जी पक्का 2.5 घंटा जरूर भजन करा करेंगे, प्रॉमिस किया। प्यारी सास संगत जी, वो प्रॉमिस भी भूल गया और ये प्रॉमिस भी भूल गया, दोनों वादे भूल गए, बेईमान बन गया। अब कैसे एतबार किया जाए तुम्हारा? प्यारी सास संगत जी, कोई तरीका नहीं। हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं, हाँ जी, रविदास परम बैराग, राम की न जपस भाग,
सब कुछ कहने के बाद हजूर महाराज फरमाते, एक बात समझ लो, दिल के अंदर अपने सतगुरु को बसाओ। सतगुरु ही राम है, सतगुरु ही खुदा है, सतगुरु ही परमेश्वर है। प्यारी साध संगत जी, अपने स्वामी जी महाराज को अपने दिल में बसा के लगातार उसी का स्वरूप का चिंतन करते हुए नाम जपो। प्यारी साध संगत जी, लोग बात कामयाब क्यों नहीं है? कामयाब इसलिए नहीं है कि गुरु की मूर्त मन में नहीं ध्यान लगाते, गुरु की मूर्त मन में नहीं बसाते। प्यारी साध संगत जी, नाम जपते तो ऐसे पत्थर उठा उठा के फेंकते हैं ना, इस तरह से, उससे उद्धार नहीं होता। पहले तो सबसे पहले अपने हजूर स्वामी जी महाराज की स्वरूप यहाँ बैठाओ। प्यारी साध संगत जी, उनका स्वरूप का चिंतन करते हुए फिर नाम जपो। जय कृपा, जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी, जय बाबा जय मन, जय बाबा सावन, जय सुनीलाल जी, जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी, जय बाबा जय मन, जय बाबा सावन, जय सुनीलाल जी, स्वामी शिवदत्त तुलसी साहिब नाम जी, कवि सागर सतगुरु नानक करे समाल जी, जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी, जय बाबा जय मन, जय बाबा सावन, जय चुनीलाल जी। बोलो स्वामी जी महाराज की, बोलो हजूर सिंह जी महाराज की। प्यारी साथियों, सत्संग समाप्त है और भाई लंगर की गिनती है। और जैसा कि आप जानते हैं, हजूर महाराज अब हाथरस के पास ही मोहरे बजा रहे हैं सत्संग में। जय कृपाल, हाथरस के पास डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ है, कासगंज, कासगंज जाने का जय